ये उत्तराखंड सरकार की एक मतलब नियम ही बन गया, कोई भी भर्ती हो यहाँ बिना कोर्ट के पूरी नहीं होती। तो हम तो ये चाह रहे कि हम पलायन भी रोकें, साथ में शिक्षा के साथ साथ पलायन भी रोकें। ये वो एक्सपेरिमेंटेशन है जो हमारा सिस्टम हमारे साथ कर रहा है। जब तक नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में नहीं आता है सर, तब तक हमें किसी पे विश्वास नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम बैठे हैं, देखिए चटाई पे। आज 56वां दिन है। ये एलटी के वही शिक्षक हैं जिनकी रिपोर्ट मैं लगातार दिखाता आ रहा हूं और सरकार तक पहुंचा भी रहा हूं। न सिर्फ आयोग बल्कि शिक्षा मंत्री तक भी इनकी बात को रखी गई है और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, यह कहकर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव खबर आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कुछ एक पॉजिटिव डिसीजन दिया है कि इन बच्चों को नियुक्ति दे दी जाए। अब देखिए 56 दिन हो गए हैं, एग्ज़ाम दिया, पहले तो फॉर्म नहीं निकल रहे थे। जैसे तैसे UKSSC ने एग्ज़ाम करवाया, फॉर्म निकला, एग्ज़ाम भी पास कर लिया। सालों साल तैयारी करते हैं ये बच्चे, किसी तरह एग्ज़ाम निकालते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, घर में खुशी का माहौल होता है और बधाइयाँ भी मिल जाती है। आप में से बहुतों को बधाइयाँ मिल भी चुकी होगी कि भैया मिठाई विठाई भी बांट दी, जॉनी ले लीजिए। सरकार को करना तो अब ये पड़ेगा, ऐसा लगता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, कि एग्ज़ाम आप दे दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। 60 दिन का आपको एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा चटाई में बैठने का। बढ़ती दोपहरी में आपको घाम तापना पड़ेगा, भीषण धूप को झेलना पड़ेगा, बरसात को झेलना पड़ेगा। ये हो रहा है इन बच्चों के साथ। 56 दिन हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मक भी है क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बहुत सब्र किया है, मीठा हो रहा है। क्योंकि पीछे देख रहा हूँ धन सिंह रावत जी भी हैं, पहले दिन से लगे हुए हैं, टांगा हुआ है बिल्कुल। आपने स्कूलों को 1371 LT शिक्षक मिलेंगे। देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखा दीजिए। माता सरस्वती की फ़ोटो भी लगी है, माँ सरस्वती हैं, वो भी देख रही हैं, देख लीजिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा जूम करके दिखाइए धन सिंह रावत जी को। वो फिल्म आपने देखी होगी सेक्रेड गेम्स, एक डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। तो ऊपर ये सामने हमारी माँ सरस्वती हैं और बगल में शिक्षा के देवता हैं। शिक्षा के देवता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार सरकारों को भी ये लगने लगता है कि कई बार कि अपन ही भगवान है। तो ऐसे में इन बच्चों को न्याय मिलेगा कैसे? क्योंकि इन बच्चों का विश्वास है कोर्ट पे कि मंत्री नहीं सुन रहे हैं, संतरी नहीं सुन रहे हैं, तो शायद कोर्ट तो इनकी सुनेगा। लेकिन वही दिक्कत, बच्चों की समस्या ये है, बच्चों की शिकायत ये है कि इनकी पैरवी मजबूत ढंग से नहीं की जा रही है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि 56 दिन बाद, राणा जी सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। 56 दिन हो गए यार, अब संतुष्ट हो? सब्र का फल मीठा है या ये खाली मुहावरे ही हैं? सर, ये तो खाली कहने की बातें हैं। सर्वप्रथम हम भारत न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो बार बार हमारी आवाज़ को सरकार के तक पहुंचाती है। और अभी ही हमारी 4 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय न्यायालय के आदेश, लिखित आदेश कल आ चुका है और जिसमें ये कहा गया है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंडल को पहुंच चुके हैं उनको कोई भी डिस्टर्ब न किया जाए और जल्दी से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो हमारा शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए और हमें जो आज धरने का 56वां दिन हुआ, ये धरना आगे ना करना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी इस बात को जल्दी संज्ञान लें और हमें जल्दी नियुक्ति पत्र दे दें। अब तो रिजल्ट भी आ गया, 60 दिन का चटाई में बैठने वाला कोर्स भी हो रहा है। ये भी लगता है कहीं ना कहीं एक सिस्टम का पार्ट हो गया है। मैं अक्सर आंदोलन जब कवर करता हूँ, तमाम जगह देखता हूँ कि रिजल्ट आ चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये हो रहा है, ये आप ही के साथ नहीं, तमाम जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपना एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। फिर परेशानी क्या आपको? क्या माइंड में था नहीं है फॉर्म भरते समय कि 60 दिन का चटाई में बैठने वाला कोर्स भी करना पड़ेगा, भर्ती दोपहरी में आंदोलन करना पड़ेगा? ये माइंड में था या? नो सर, ये माइंड में कभी भी नहीं था। और मुझे लगता है कि लाइफ का मोस्ट प्रैक्टिकल जो ट्रूथ है वो यही है कि तुम सिर्फ परीक्षा पास करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली ट्रेनिंग भी सबको ही करनी पड़ रही है उत्तराखंड में। हम हर भर्ती में देख रहे हैं हर कि चीज़ क्लासरूम के अंदर नहीं सिखाई जाती ना। बिल्कुल नहीं। ये वो एक्सपेरिमेंटेशन है जो हमारा सिस्टम हमारे साथ कर रहा है। हम बेसिकली उस एक्सपेरिमेंटेशन का सब्जेक्ट बन चुके हैं कि आओ पहले धरना करो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड देन वी विल गिव यू द थिंग्स दैट यू वांट। अब क्या लग रहा है, अब चीज़ें क्या हैं? क्या सब्र का फल मीठा? क्यों मैंने यही शुरू किया क्योंकि 56 दिन हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है, सब्र का फल मीठा होने जा रहा है?
सर इन 56 दिनों की जर्नी में हमारे साथ, हमारे अंदर बाहर, मन में, सब में इतना उथल पुथल हो चुका है कि अभी जो बेसिक पेपर्स हमारे सामने आ रहे हैं कि स्टे हट गया है, ऑर्डर में कहा गया है कि 1352 को नियुक्ति दी जाए। ये सपना अब साकार तभी माना जाएगा जब हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, और जब हम अपने जॉइनिंग वाला जो हमारा दिन होगा तो हम उसी को मानेंगे कि वही सब्र का फल है और वही दिन हमारे लिए मीठा होगा। देखिए ना, दूध का झला जो कहते हैं ना, छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही स्थिति इनके बच्चों के साथ भी है। उम्मीद की किरण कहीं से नजर अगर आती भी है तो विश्वास नहीं कर पाते हैं, ना किसी अपने सहयोगियों को, ना अपने परिवार को, ना खुद विश्वास कर पाते हैं। आइए तपलेल जी, आप भी आ जाइए। मैं देख रहा हूँ आपसे भी मेरी बात हो रही, थोड़ा आगे आइए तपलेल। आपको शिक्षक राजनीति में भी आगे आना है? अरे सर ऐसा भी नेता तो बना ही दिया सरकार ने, यहाँ बिठा के ट्रेनिंग। मैं देख रहा था, अपने साथी से बात कर रहे थे कि बॉर्डर पे जाऊंगा मैं, तो क्या मतलब ये टीचर बनने की प्रैक्टिस चल रही है यार, ये कमांडो ट्रेनिंग की, जाऊंगा बॉर्डर पे जाऊंगा, इतनी भयंकर ट्रेनिंग? जो बॉर्डर पे जाने की बात है वो ये है कि हम लोगों को जाना है अति दुर्गम स्कूलों में, जहाँ बच्चे हमारे इंतज़ार करें, जिनके पास टीचर नहीं है। तो ये किसने बताया आपको कि आपका इंतजार कर रहे हैं बच्चे? सरकार ने? ये जो हमारे बॉर्डर में जो जितने भी स्कूल है बाहर वो सारे टीचर विहीन स्कूल है, जहाँ टीचर है नहीं, बंद हो रहे, कई स्कूल बंद हो चुके हैं, कई बंद होने कगार पे है। तो हम लोग ये नहीं चाह रहे कि वो स्कूल बंद हो, वहाँ से लोग अपना नाम कटवा के किसी और स्कूल में जाए। तो हम उन बच्चों का भला भी देखना चाहते, हम उनको पढ़ाए ताकि वो वहीं रहे, वो स्कूल पे चले। आगे जो गरीब लोग हैं उनको शहर के और पलायन ना करना पड़े, ताकि जब गांव में रहेंगे तो उन्हें पलायन की आवश्यकता है। शिक्षा रोजगार जब वहीं मिल जाएगा तो उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। जब उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी, वो शिक्षा के चक्कर में बाहर आएंगे। बाहर जो एक बार आ जाता है फिर वो रोजगार वहीं शहर में करने लग जाता है, तो पलायन तो ऐसे हो रहा। तो जब गांव में स्कूल रहेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, तभी तो पलायन रुकेगा। तो हम तो ये चाह रहे कि हम पलायन भी रोकें, साथ में शिक्षा के साथ साथ पलायन भी रोकें। जब हम गांव में रहेंगे उनको जागरूक करेंगे, भाई गांव में अच्छा है, शहर से कई अच्छा गांव में माहौल बन सकता है, वो शिक्षा में हो चाहे स्वास्थ्य में हो चाहे वही हो। क्योंकि शहर में आपको पता है हर समय पॉल्यूशन रहता है, तो उतना अच्छा नहीं है। गांव का जीवन ही अच्छा है। तो हम बॉर्डर में इसलिए बोल रहे हैं कि हमें अति दुर्गम स्कूलों में जाना है, तो हम उसी लिए कहना चाह रहे थे। पर ये हमारी सरकार, ये उत्तराखंड सरकार, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। हमारा जो 30 पेजों का ऑर्डर आया जिसमें लिखा गया है कि सभी चयनितों को नियुक्ति दी। कब आया और 30 पेज? ये 2 दिन पहले आया, जबकि ये 4 तारीख को हो गया था। तो 4 तारीख को ऑर्डर लिख नहीं पाया, जो राइटिंग में आया है ये कल आया था। और सरकार से हमारी यही मांग है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्य आरंभ हो और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो ब्लर जी, हमने तो बिल्कुल एक रोड मैप बता दिया पलायन को रोकने का, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक बड़े विषय भी हैं उत्तराखंड के अंदर। जो बात हम समझ गए वो बातें अब सरकारों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, और सरकारें क्यों नहीं समझ पा रही हैं? सर ये बात सरकारों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हॉल हो गए उस इन मुद्दों को गंभीरता से ले। जैसे इनके यहाँ कोई भी नेता जाए या कोई जाए तो वहाँ उन बातों को रखे कि आप शिक्षा से ही सब चीज़ सुधार सकते हैं, और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कभी बेकार नहीं जाती। वो अलग बात है कि नेता लोग कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित हो। ये तो लोग चाहेंगे शिक्षित हो। क्या बात कर रही है आपने, बहुत आ जाता है मैडम। आप किस विषय का एग्जाम, किस विषय, कौन एक्सपर्टीज कौन से विषय की है? सर नमस्कार, मेरा नाम ममता रमोला है। मैं एलटी में ड्राइंग सब्जेक्ट से सेलेक्ट हुई हूँ। सब्जेक्ट क्या है आपके? ड्राइंग है सर, कला। ड्राइंग है जी को अच्छी से ड्राइंग बनाई है ना सर, बना देंगे जब हम टीचर हैं तो स्कूल में अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको कोई ड्राइंग बनानी हो आज के हालात में उत्तराखंड, तो कैसी ड्राइंग होगी आपकी? कैसी ड्राइंग बनाई? सर सबसे पहले तो ये जो हम धरने में बैठे हैं ना यहाँ 56 दिन से, सबसे पहले तो इन लोगों पे हम वो दिखाएंगे सरकार को, ये आईना है ना। मतलब हम लोगों ने पेपर दिया, पेपर पास किया, सब कुछ हुआ सर, फिर भी हमें यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। ये उत्तराखंड सरकार की एक मतलब नियम ही बन गया, कोई भी भर्ती हो यहाँ बिना कोर्ट के पूरी नहीं होती, है ना। अब देखो आज तक इन्होंने कहा कि आपका मामला कोर्ट में है, अब कल कोर्ट से भी हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो अब तो ये हमें नियुक्ति पत्र दे दें, अब क्यों लटका रहे हैं? लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सर हमें तो यही उम्मीद थी, कल तो हम खुश हो गए थे कि चलो 2-4 दिन में हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन सरकार की
अब मंशा क्या है कुछ समझ में नहीं आ मतलब रहा आप कह रहे हो कितना भी सकारात्मक हो जाए, जब तक हाथ में है। नहीं हो ज्वाइनिंग नहीं होगा, विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं हो रहा है। विश्वास ही नहीं है ना, हमें सरकार पे है ना आयोग पे है। ये अभी भी हमें लटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब तक नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में नहीं आता है सर, तब तक हमें किसी पे विश्वास नहीं है। ये सरकार भी मुझे लगता है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते हैं। शादी हो गई आपकी? जी बच्चे परिवार में जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। कितना मुश्किल होता है कैसे मैनेज? हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत- पति भी गवर्नमेंट जॉब में, हस्बैंड, नहीं सर, तो कैसे मैनेज करते हो आप? यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है और एक सबसे बड़ा संघर्ष भी होता है। मैं देख रहा हूँ होता है सर। एक जो एक ग्रस्त में ग्रस्त रहना जीवन में, और बच्चों को भी देखना, फिर मतलब घर सब कुछ देख के और अपनी पढ़ाई भी करना बहुत मुश्किल। मतलब हमने टाइम देखा है सर, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल के हमने इतनी मेहनत करके हमने ये कहीं ना कहीं सफलता लगा होगा पाई। कि सफलता पाई तो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, परिवार आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सपने भी। हाँ कि चलो आगे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, है ना। अगर हम कुछ कमाएंगे तो चलो कुछ होगा, लेकिन यहाँ देख के तो लगता नहीं है कि कुछ मतलब भविष्य न तो हमारा ही बन पा रहा, ना हमारे बच्चों का, तो खैर कहाँ से बनेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सर, मैं यही- सरकारें बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहा जाता है कि घर में अगर एक महिला का शिक्षित होती है तो पूरा परिवार एक शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? मतलब एक बहुत गंभीरतापूर्वक सवाल है मेरा, ये जी बहुत गंभीर सवाल है मेरा, क्योंकि गंभीरता समझता हूँ मैं। एक गृहस्थ जीवन के लिए आप जैसे लोगों के लिए मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शायद जो परिवार को जो समय देना था, शायद वो समय आप बच्चों को ना दे पाए हो। आपने पढ़ाई में अपना समय दिया होगा ताकि कम से कम एक जो अभी समय दे रहे हैं आपको, जो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सक्षम बन जाए, ताकि परिवार को अच्छे से और बढ़ा सकें। तो क्या संदेश दें? सर, मैं सरकार वो तो बना रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम भी तो पढ़े लिखे हैं ना। आज देखो वही बेटियां सब धरने में बैठी हैं, है ना। यहाँ देखो सारी महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ अपनी शादीशुदा हैं, कुछ बच्चों को छोड़ के आए हैं, लेकिन सब बैठे हैं धरने में। हमने भी पढ़ाई की, लिखाई की, सब कुछ करा, लेकिन हाथ में अभी तो कुछ नहीं लगा। ये बड़े सवाल हैं। मेहनत की इस उम्मीद के साथ कि शायद परिवार को मजबूती देंगे, न सिर्फ परिवार को बल्कि उत्तराखंड में जो एक शिक्षा की जो बात होती है, शिक्षा के मॉडल को मजबूत करने का काम करेंगे शिक्षा के ये सिपाही। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत का परिणाम अभी नहीं मिला है। उम्मीद जगती है बीच बीच में कोर्ट से कि आज नहीं तो कल फैसला हो जाएगा, लेकिन वो फैसला कब होगा उसका पता नहीं चल पाया है। और इनकी स्थिति हूबहू वही है कि ये दूध के जले हैं और छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।